ये कहानी है राजा शिव चक्रवर्ती की। बहुत समय पहले की बात है। उसी नगर नामक एक राज्य में एक राजा राज किया करता था। उस राजा का नाम शिवी था। वह एक चक्रवर्ती सम्राट था। अपनी महानता और दयालुता के कारण प्रसिद्ध था। उसकी दया के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसके दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था, भले ही इसके लिए किसी तरह का बलिदान क्यों न देना पड़े। यही कारण है कि इसकी दयालुता के चर्चे पृथ्वी लोक से आगे बढ़कर स्वर्ग तक भी पहुंच गए। जो भी भाई देख रहे हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भगवान से प्रभु को लाइक करते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। जब इस बात का पता देवों के राजा इंद्र को चला तो उन्होंने बनाया कि वह राजा शिव की परीक्षा स्वयं लेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि क्या वाकई में राजा शिव इतने ही दयालु हैं या उनका महज एक ढोंग है। यह तय करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई और अग्निदेव को अपने साथ योजना में शामिल होने का निवेदन किया। राजा इंद्र की बात पर अग्निदेव भी राजा शिव की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। फिर क्या था, राजा इंद्र ने एक बाज का रूप धारण किया और अग्निदेव ने एक कबूतर का। दोनों राजा शिव के दरबार की ओर चल दिए। अग्निदेव कबूतर के रूप में आगे गए और इंद्र बाज के रूप में इस प्रकार उनके पीछे चले, मानो एक बाज कबूतर का शिकार करने के लिए उसके पीछे उड़ रहा हो। अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थोड़ी ही देर में अग्निदेव कबूतर के रूप में राजा शिव के दरबार में पहुंचे और राजा शिव की जांघ पर बैठ गए। उन्होंने राजा से कहा कि एक बाज उनका शिकार करने के लिए पीछे आ रहा है, वह उनकी जान बचा ले। कबूतर की यह बात सुनकर राजा ने कहा, बिल्कुल भी चिंता ना करो, मेरे होते हुए बाज तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं तुम्हारी रक्षा करने का वचन देता हूँ। इस प्रकार राजा ने वचन के रूप में जब बाज के रूप में इंद्रदेव भी शिव के दरबार में पहुंच गए तो उन्होंने राजा शिव से कहा कि वह कबूतर मेरा शिकार है, उसे मार कर वह अपनी और अपने बच्चों का भूख मिटाएगा। बाज की बात पर राजा ने कहा, मैंने इस कबूतर को वचन दिया है कि मैं इसके प्राणों की रक्षा करूंगा, इसलिए मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। राजा की यह बात सुनकर बाज बोला, अगर आप इसे मुझे नहीं देंगे तो मैं और मेरे बच्चे भोजन के अभाव में भूखे रह जाएंगे, इसलिए इसे तो आपको देना ही होगा। बाज की यह बात सुनकर राजा शिव थोड़ी देर सोच में पड़ गए और कुछ विचार करने लगे। कुछ देर विचार करने के बाद राजा शिव ने बाज से कहा, अगर मैं तुम्हें इस कबूतर के वजन के बराबर मांस दे दूं तो तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की भूख मिट जाएगी। ऐसे में इस कबूतर के प्राण भी बच जाएंगे और मेरा वचन भी बना रहेगा। राजा की इस बात पर बाज के रूप में आए इंद्र राजी हो गए, लेकिन उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रख दी। बाज ने कहा, महाराज मैं तैयार हूँ, लेकिन आपको कबूतर के वजन का मांस अपने शरीर से देना होगा। इंद्र भी चालाक थे, उन्होंने परीक्षा के लिए कहा। अब बाज की यह बात सुनकर राजा ने सोचा कि कबूतर का वजन कितना होगा। अगर मैं अपने शरीर से ही इनके वजन के बराबर मांस दे देता हूँ तो कबूतर की जान बच जाएगी। यह सोचकर राजा ने अपने सरकार दरबारी के एक तराजू लाने का आदेश दिया। अब इस तरह देखिए कितनी चालाकी से गिर रहे हैं।
दरबार में तराजू लाया गया। राजा ने तराजू के एक पलड़े पर कबूतर को रखा और चाकू से अपनी जांघ से एक टुकड़ा काट कर तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दिया, लेकिन तराजू तनिक भी नहीं हिला। यह देखकर राजा ने एक टुकड़ा काट कर तराजू पर रखा। इसके बाद भी मांस का टुकड़ा कबूतर के वजन से काफ़ी कम था। अब ये परीक्षा लेने का तरीका है उन लोगों का। उन्होंने धीरे धीरे कर अपने आधे शरीर के मांस को निकाल कर तराजू पर रख दिया। अब वो भी जो है, शिव भी काफ़ी दानवीर थे। इसके बाद भी मांस का वजन कबूतर के वजन के बराबर नहीं हो रहा था। यह सब देखकर शिव निराश हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि अब कुछ भी हो जाए वह अपने वचन का मान रखते हुए कबूतर को बचाएंगे। यह सोचकर वह खुद ही तराजू के पलड़े पर बैठ गए और तराजू पर कबूतर का पलड़ा ऊपर आ गया। राजा ने बात से कहा, तुम मेरे पूरे शरीर का मांस ले लो और कबूतर को छोड़ दो। अब उनकी दानवीरता सुनकर इंद्र को राजा पर दया आ गई। इंद्र और अग्नि अपने असली रूप में आए और कहा, राजा शिव, हम आपकी परीक्षा लेने आए थे और आप इस परीक्षा में सफल हो गए। आप वाकई में बहुत ही दयालु और परोपकारी हैं। इस पृथ्वी पर आपकी बराबरी दूसरा और कोई नहीं कर सकता। इतना कहते हुए दोनों देव वहां से गायब हो गए। हम देखिए, उनकी परीक्षा लेने के बाद वहां से गायब हो गए। इससे जो सीख मिलती है इस कहानी से, श्री चक्रवर्ती कहानी से सीख ये मिली कि इंसान को किसी भी हाल में दया और परोपकार का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें दया और परोपकार का जिस इंसान में दया और परोपकार होता है, भगवान भी सदैव उसकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आने वाली वीडियो और भी इंटरेस्टिंग रहे।